आप ऐसे मान के चलिए, ट्रंप के बारे में राहुल गांधी जी ने बहुत पहले कहा था कि ये व्यक्ति सही नहीं है, इसके साथ आप इस तरीके से गलबैयाँ मत कीजिए। लेकिन आज देख लो क्या नौबत बना दी है। मोदी जी के नाम से ट्रंप का टान ही निकल रहा है। उस पोजीशन में पहुंच गए कि पहले इतनी खिचड़ी पका दी है इन्होंने, ऐसा आज तक नहीं हुआ। हमारी विदेश नीति के हिसाब से ही चली है। किसी हमारे प्रधानमंत्री ने आज तक किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को ऐसे नहीं बोला है जैसे ये साफ बोलते रहे आज तक। ज़्यादा मोदी जी जो है स्वदेशी की बात करते हैं और चाइना से रिश्ते मजबूत करने में लगे हुए हैं और स्वदेशी की भी बात करते हैं, तो ये दोनों चीज़ों में विरोधाभास है। मोदी जी की कौन सी बात सही मान ली जाए? या तो वो बात सही मान ली जाए कि इतना विदेशी निवेश ला रहे हैं हम, या ये बात सही मान ली जाए कि स्वदेशी का राग लाप रहे हैं। विदेशी कार में चलते हैं, विदेशी चश्मा लगाते हैं, विदेशी जहाज, पता है आपको ऐसा जहाज मंगाया जिसमें अमेरिका का राष्ट्रपति चलता है। अरे भाई, उससे कम वो जहाज लेके जो है मैं अपने बाप दादाओं की ज़मीन बेच के एक डिफेंडर खरीद लाऊं तो मैं यहाँ के उद्योगपतियों को बराबर हो जाऊँगा क्या? अरे किसे मूर्ख बना रहे हो साहब? ये संपत्ति जो राष्ट्र की संपत्ति है, ये कोई पर्सनल भाजपा की संपत्ति नहीं है जिन्हें आप बेच के जो है ऐसे शौक मौज में उड़ा रहे हो। तो या तो मोदी जी की वो बात सही मान लो या ये वाली बात सही मान लो साहब। दूसरी तरफ अभी ये प्रचार कर रहे हैं, मोदी जी जहाज में तो जाएंगे ही ना, अब डंका बज रहा है देश का। कैसी बात कर रहे हैं आप सर? ऐसा डंका बज रहा है कि ऐसा डंका बज रहा है कि डंका ही बजा दिया इन्होंने। जो है धीरे धीरे बाट लगा दी देश की। जो हमारी एक पॉलिसी होती थी, बड़े विदेश नीति इतनी हमारी होती थी कि आस पड़ोस के जितने देश थे हमेशा हमारी जिंदाबाद जिंदाबाद करते थे। आज एक भी हमारा पड़ोसी हमारे साथ खड़ा नहीं है। ऐसा डंका। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुमित यादव। स्वागत है सुमित जी। धन्यवाद। सुमित जी, दिवाली आने वाली है, गाड़ी वाड़ी नहीं खरीद रहे, सरकार ने छूट दे दी है, प्रधानमंत्री मोदी ने जीएसटी पे भारी छूट दे दी है। गाड़ी वाड़ी खरीद लो, कुछ और सामान खरीदना हो खरीदो, सस्ता कर दिया। पैसे भी तो चाहिए गाड़ी खरीदने के लिए। पहले ही सरकार सब कुछ छीन चुकी है जो है। हाँ, पहले ही जेब काट चुकी है। अब कह रही है कि गाड़ी खरीद लो। कहाँ से खरीद लें साहब? जिन चीज़ों पे जो है टैक्स लगना चाहिए था 5%, 18% वसूला है इन्होंने। आज भी जो है देखो, डीजल पेट्रोल एक तरफ तो कह रहे हैं वो उत्सव मनाइए। अरे साहब, उत्सव मना लेंगे हम। ये जीएसटी उत्सव मनाया जा रहा है। हाँ, तो इसका मतलब पहले हम जीएसटी के लिए जो शोक वो मनाते रहे जो, तो इतने दिन तो हमने शोक मनाया जो है। अब एक दिन में ही आपके फरमान जारी कर दिया तो उत्सव कैसे मना लेंगे साहब? सुनते यादव, सरकार ने जीएसटी लगाई जब भी तारीफें की, सरकार ने जीएसटी लगाई तब भी तारीफें की, और अब घटाई तो भी तारीफें कर रहे हैं, और फिर उत्सव भी खुद ही मना रहे हैं। ये पूरा खेल गया है। नहीं, इनकी कौन सी बात सही मानी जाए? एक तरफ तो ये आधी रात को लाए थे और बड़ा ढोल नगाड़े बजाए थे कि ये दूसरी आज़ादी का उत्सव मनाइए साहब, और आप कुछ उसमें रियायत दे दिए। ये तो वही वाली बात है कि पैंट उतरवा के किसी को कच्चा पकड़ा दो। अच्छा। हाँ, अरे भाई, तुमने सब कुछ निचोड़ लिया, देश के लोगों पे पैसा ही नहीं बचा। तुमने इतना पैसा जो है शक कर लिया, तो ये तो जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने इन्हें राय दी है, जो बड़े इकोनॉमिस्ट हैं देश के, बोले आप ये गलत कर रहे हैं। इससे देश में जो है जो लिमिटेड लोग हैं उनके पास पैसा बहुत स्पीड से बढ़ रहा है, और एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो केवल और केवल खाने पीने की, मतलब दिन में उसकी इतनी कमाई हो रही है कि वो खाने पीने में खर्च हो जा रही है। तो ये सरकार को मजबूरन करना पड़ा है। ये राजी नहीं किया है इन्होंने, ये गैर राजी किया है इन्होंने साहब। जो कांग्रेस के नेता तो ये कहते हैं कि राहुल गांधी तो पहले ही बोल दिए थे। बिल्कुल, राहुल गांधी ने, आप बताइए, पहली बार ही ये कहा था कि जो स्लेब लेके आए खाने पीने की चीज़ों पे इतना आपने इतना ज़्यादा टैक्स लगाया है कि जो डेवलप कंट्री वो नहीं लगाते। कॉपी किताब पे आपने टैक्स लगा दिया। भाई वाह, भाई वाह, बहुत बढ़िया आदमी हो आप। जो मतलब कॉपी किताब पे टैक्स क्या चाह रहे हो? बच्चे पढ़े नहीं देश के हैं, और आप कह रहे हो कि ये उत्सव मनाइए। भाई हम तो नहीं मना पाएंगे। जो है आपने इतना कष्ट दिया है। आज भी दिल्ली में उत्सव मनाया जा रहा है। वो मनाते रहे साहब, वो तो सरकारी पैसा है, उन्हें पावर मिली हुई है, तो उसको उलीचते रहो, जो देते रहो अपने यार दोस्त जो मीडिया वाले। वो बस आपकी जो दरबारी लोग होते हैं, जैसे खुद ही बढ़ाया, खुद ही घटाया, खुद ही उत्सव मनाया, अपने आप ही सब कुछ कर ले रहे हैं। भाई ये कोई लोग कहते, विपक्ष का कोई आदमी कहता तो चलो ठीक बात रहती, अपने से ही कहे जा रहे हैं। तो इसका मतलब उस दिन आप गलत कर रहे थे, राहुल गांधी जो कह रहे थे उस दिन सही कह रहे थे। अब आज आपको यकीन हो गया ना कि राहुल गांधी ने उस दिन सही कही थी। अब तक तो आप उनकी मजाक बना रहे थे, खिल्ली उड़ा रहे थे कि भाई जब देश पे पैसा ही नहीं होगा देश कैसे चलेगा। तो अब क्यों कम कर दिया भाई आपने? जो है बांस के बांस खाए, उतराई और दी आपने, वो वाला बात लागू कर दिया। देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो युवा हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। कहीं पेपर लीक का मसला, कहीं दूसरा कोई मसला है। आखिर ये हो क्या रहा है कि हर सूबे में अलग अलग जगह आंदोलन चल रहे हैं?
ये सरकार युवाओं की बात नहीं सुन रही साहब। आप ये देखिए, पिछली सरकार में जब कोई बात होती थी तो बाकायदा बात करी जाती थी, जो भी वर्ग आंदोलन करता था उसके साथ बात होती थी और ये कह दिया जाता था कि भाई ये आपकी मांगे हैं, ये तत्काल प्रभाव से मान ली जा रही हैं, बाकी इन पे कमेटी बना देते हैं, आगे विचार करेंगे, होगा। राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, कितने अधिकार दे दिए पिछली मनमोहन सिंह सरकार ने, कितने अधिकार दिए लोगों को। और ये हैं साहब जो है कतई कुछ नहीं, बेटे को जो है सेटल कर दिया है और 2 लोग हैं गुजरात के जो है, बस उन्हीं की चल रही है। बीजेपी में लोगों की भी नहीं चल रही है साहब। हमारी तो बात छोड़ दीजिए, बीजेपी के जो राहुल गांधी की तो पूरी चल रही है, जो राहुल गांधी कह रहे हैं वही कर देती है सरकार। नहीं, वो करती है जब लगती है कि बहुत डैमेज हुआ जा रहा है, बात तो मानती है राहुल गांधी की ये सरकार। ये तो जान लो आप, जाति जनगणना का मुद्दा उठाया था, तुरंत साहब जो है कुछ दिन बाद चेतना आई कि अब वो डेट नहीं बताई है लेकिन कह दिया हाँ साहब जो ऐसे ही ये बात आई थी जो है कि भाई ये जीएसटी स्लैब ज़्यादा है, देश के गरीब लोगों को अफोर्ड करना इतना। सोशल मीडिया पर एक चर्चा अधिकतर रहती है ना कि सरकार तो बीजेपी की है लेकिन चला राहुल गांधी रहे। आप ऐसे मान के चलिए, ट्रंप के बारे में राहुल गांधी जी ने बहुत पहले कहा था कि ये व्यक्ति सही नहीं है, इसके साथ आप इस तरीके से गलबैयाँ मत कीजिए, लेकिन आज देख लो क्या नौबत बना दी है। मोदी जी के नाम से ट्रंप का टान ही निकल रहा है, उस पोजीशन में पहुंच गए कि पहले इतनी खिचड़ी पका दी है इन्होंने, ऐसा आज तक नहीं हुआ। हमारी विदेश नीति के हिसाब से ही चली है। किसी हमारे प्रधानमंत्री ने आज तक किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को ऐसे नहीं बोला है जैसे ये साफ बोलते रहे हैं आज तक। याद है मोदी जी जो है स्वदेशी की बात करते हैं और चाइना से रिश्ते मजबूत करने में लगे हुए हैं और स्वदेशी की भी बात करते हैं, तो ये दोनों चीज़ों में विरोधाभास है। मोदी जी की कौन सी बात सही मान ली जाए? या तो वो बात सही मान ली जाए कि इतना विदेशी निवेश ला रहे हैं हम, या ये बात सही मान ली जाए कि स्वदेशी का राग अलाप रहे हैं। विदेशी कार में चलते हैं, विदेशी चश्मा लगाते हैं, विदेशी जहाज, पता है आपको ऐसा जहाज मंगाया है जिसमें अमेरिका का राष्ट्रपति चलता है। अरे भाई उससे कम वो जहाज लेके जो है मैं अपने बाप दादाओं की ज़मीन बेच के एक डिफेंडर खरीद लाऊं तो मैं यहाँ के उद्योगपतियों को बराबर हो जाऊंगा क्या? अरे किसे मूर्ख बना रहे हो साहब। ये संपत्ति जो राष्ट्र की संपत्ति है, ये कोई पर्सनल भाजपा की संपत्ति नहीं है जिन्हें आप बेच के जो है ऐसे शौक मौज में उड़ा रहे हो। तो या तो मोदी जी की वो बात सही मान लो या ये वाली बात सही मान लो साहब। दूसरी तरफ अभी ये प्रचार कर रहे हैं, मोदी जी जहाज में तो जाएंगे ही ना, अब डंका बज रहा है देश का, कैसी बात कर रहे हैं आप सर? ऐसा डंका बज रहा है कि वो ऐसा डंका बज रहा है कि डंका ही बजा दिया इन्होंने जो है, धीरे धीरे बाट लगा दी देश की। जो हमारी एक पॉलिसी होती थी, बड़े विदेश नीति इतनी हमारी वो होती थी कि आस पड़ोस के जितने देश थे हमेशा हमारी जिंदाबाद करते थे। आज एक भी हमारा पड़ोसी हमारे साथ खड़ा नहीं है, ऐसा डंका बज रहा है। भारत मजबूत देश है, पड़ोसी की जरूरत भी क्या है? ओ बहुत सही कह रहे हो साहब। जो हम कहते हैं वही कानून, लकीर जहाँ से हमने खींच दी वहीं से चलेगा। फिर तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं साहब जो है। फिर तो कुछ कहने सुनने के लिए बचा ही नहीं है। आप ऐसे मान लीजिए सारे सवालों के जवाब आपने खुद ही दे दिए, ये नहीं साहब चलेगा। देखिए विदेश नीति कोई एकदम नहीं बदलती है कि हमने यू टर्न ले लिया जैसे ये साहब करते हैं जो है कि तुरंत गए गलबैयाँ डाल ली, भाई जिंदाबाद कर दो, दूसरे दिन फिर आए कि नहीं भाई अब चीन मुर्दाबाद कर दो। एक रोड मैप होता है, उसके हिसाब से चलती है साहब। तो ये तो बिल्कुल क्या कहना चाहिए, विदेश नीति का तो इन्होंने भट्टा बैठा दिया है। विदेश नीति का भट्टा बैठा दिया है। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुमति यादव। इनकी बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय अवश्य रखिएगा, हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद, नमस्कार।